स्वागत है आपको आपके अपने चैनल साइंस वाला एस्पेरेंट पे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स कंप्लीट किया था। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फिजिक्स का है, क्लास 12 का है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप देख रहे हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। तो आपको हम बता दूं इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है ना, ये जो आप इलेक्ट्रो देख रहे हैं, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है ना चार्ज। ओके ओके इलेक्ट्रो का मीन्स क्या होता है, चार्ज होता है। और स्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है ना, एट रेस्ट। ओके तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज प्लस एट रेस्ट से मिलके बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में हो और उस चीज़ के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला तो इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है एंड स्टैटिक्स मीन्स एट द रेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्ज। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ना कि फिजिक्स का एक ब्रांच है, और वो ब्रांच है जिसमें हम केवल रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे चार्ज है, ठीक ना। इस चार्ज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अब हम चार्ज के बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि चार्ज का क्या हिस्ट्री रहा, चार्ज का क्या इतिहास रहा, चार्ज के बारे में कौन क्या बताए थे, कौन से साइंटिस्ट का क्या थॉट था, उस चीज़ को बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। अगर हम पहले साइंटिस्ट के बारे में देखें तो पहला साइंटिस्ट हमारा कौन थे, पहला साइंटिस्ट जो हमारा थे वो थेल्स थे, जिन्होंने 600 बीसी से 700 बीसी के समय में इन्होंने बताया था कि एक अम्बर सिल्क लिया था और एक कैट्स फार लिया था। कैट्स फार क्या होता है ना कि जानवर के छोटे से बाल या जानवर के कोई भी छोटे से छाल उल कोई भी चीज़ हो, और उन्होंने क्या किया था ना, ये थेल्स साहब जो थे उन्होंने क्या किया, अम्बर सिल्क और कैट्स फार के द्वारा कुछ रबड़िंग किए थे, यानी कुछ वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो दूसरा साइंटिस्ट कौन आए थे, जब थेल्स साहब जो आए थे, तो थेल्स साहब ना कुछ ज़्यादा इसे चार्ज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाए। और फिर जाके दूसरा जो साइंटिस्ट आए थे वो था हमारा डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने 1600 बीसी में इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एक लीप लिया था लेदर और सल्फ़र और इवोनेट के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट था। ये इस तरीक़ा का जो एक्सपेरिमेंट किए ना ये डॉक्टर गिलबर्ट, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ ना ये अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था, और बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, तो जिनके कारण क्या हुआ ना कि इनका भी एक्सपेरिमेंट फेल किया गया था। फिर जाके नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो हमारा थॉमस ब्राउन था। इन्होंने भी 1600 बीसी में ही आए थे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताए, लेकिन ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये थॉमस बॉर्न जो था वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं, ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए। लेकिन चौथा साइंटिस्ट जो आए थे, ये जो आप चौथा साइंटिस्ट को देख रहे हैं, ये चौथा साइंटिस्ट जो आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपको बताया, तो इसका ना एक गजब सा हिस्ट्री है। इनका एक अलग सा ही क्या बताएं, ये जो साइंटिस्ट है ना बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट इसको मान सकते, वैज्ञानिक मान सकते, जिन्होंने अपना बहुत सारा लॉ भी दिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं ये साइंटिस्ट के बारे में, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी के समय में आप कभी सोचे हैं जो अमेरिका का जो नोट्स होता है, अमेरिका का जो करेंसी होता है, उस करेंसी पे जो फ़ोटो होता है, अपने इंडिया की करेंसी पे महात्मा गांधी का फ़ोटो है, और लेकिन अमेरिका की जो करेंसी जो है अभी उनके करेंसी पे किसका फ़ोटो है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो ये एक क्या बताया इनके बारे में, ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये अमेरिका के जाने माने साइंटिस्ट थे। इन्होंने अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन का बेस्ट इन्वेंशन का अगर बात देखें तो बेस्ट इन्वेंशन में इसका रहा था
तो जैसे कि इसका अगर इन्वेंशन का बात देखें तो द फ्रैंकलिन स्टोन था जो इन्होंने 1742 ईस्वी में दिया। दूसरा इसका एग्जाम्पल था जो द लाइटिंग रोड। देखिए अगर इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन का अगर हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएं, कुछ एक्सपेरिमेंट बताए थे इन्होंने। इसके पास खुराफाती दिमाग था। अगर इनका आप हिस्ट्री जानने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगा। इन्होंने एक ना लाइटिंग रोड बनाया था। लाइटिंग रोड से इन्होंने थंडर स्टोन जो होता है, जो बिजली चमकता है, उस बिजली के द्वारा इन्होंने एक लाइट उत्पन्न किया था। और यही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक पतंग को उड़ाया था, आसमान में भेजा था। और वो जो पतंग भी था तो वो पतंग सिल्क क्लॉथ का था। उनके द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश किया। वहाँ से भी इन्होंने चार्ज के बारे में कोशिश किया। तो ये एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का अजब सा एक अपना एक हिस्ट्री मिस्ट्री है जो आपको जानना चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो इसके बारे में ज़रूर जानने का कोशिश कीजिए। तो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था ना, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा से समझने का कोशिश किया। इन्होंने चार्ज के बारे में बताया। तो ये एक क्या है ना कि चार्ज का एक हिस्ट्री था। अभी जो मैं आपको ये चार बता रहे हैं, ये चारों साइंटिस्ट ना चार्ज के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क किया, लेकिन थोड़ा बहुत सबका सब एक अपना थॉट था। तो इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का लास्ट में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक अच्छा सा एक्सप्लेन किया इसको। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। हम बात करते हैं चार्ज। चार्ज का क्या होता है ना, चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज डेवलप इन एनी बॉडी ड्यू टू विच इज अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अनदर बॉडी इज आल्सो एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फिनोमिना इज अ मैग्नेटिक फिनोमिना एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। कहने का मतलब ये होता है कि चार्ज की एक प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या होता है ना, चार्ज एक अप्लाइड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक बॉडी से अनदर बॉडी, और ये एक्सप्लेन करता है ना एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना हो या मैग्नेटिकल फिनोमिना हो। ये कोई भी दोनों तरह का फिनोमिना होता है। तो इसमें क्या होता है ना, चार्ज का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होता है जो ये क्या करता है ना, अपना भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चार्ज के बारे में जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्ज होता है। एक क्या होता है ना कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है ना कि नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको पता होगा कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ये चीज़ भी आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में। यो मैं एक मस्त वीडियो दूंगा मेथड ऑफ चार्जिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चार्जिंग क्या होता है कोई भी चीज़ को चार्ज करने का, उस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि ताकि मैं आपको इससे भी एक मिस्ट एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो दूँ। तब तक के लिए थैंक यू।